इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो हमास के आतंकियों का खात्मा करके ही दम लेंगे। इजराइल की सेना ने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और एक के बाद एक कर हमास के कमांडरों को ढेर किया जा रहा है। सेना प्रमुख अबू मुराद को मारकर हमास को पहला बड़ा झटका दिया। इसके अलावा हमास के 2 और बड़े कमांडरों का भी खात्मा कर दिया गया। इनमें से एक का नाम है बिलाल अल केदरा और दूसरे का नाम है अली कादी। यानी हमास की रीढ़ तोड़ने की पूरी तैयारी है। एक के बाद एक हमास के सभी बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया जाएगा। इस बीच इजराइल ने हमास पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा कि वो फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तरी गाजा छोड़ने से रोक रहा है ताकि उसके आतंकी नागरिकों को ढाल बनाकर इजरायली हमलों से बच सकें। सबूत के तौर पर इजरायली सेना ने तस्वीरें जारी की है जिसमें बड़े बड़े ट्रक रास्ता रोक के खड़े दिख रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास सड़क पर गाड़ियों को गुजरने से रोक रहा है। गाजा के निवासियों के लिए सड़क पर चलने में मुश्किलें पैदा कर रहा है। You see the line of civilian vehicles trying to go from north to south, being blocked by 2 other vehicles. And that corresponds with intelligence and information we have from various sources that Hamas is indeed actively preventing civilians from leaving the south. इजराइल के स्डेरोट शहर को खाली कराया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। इसी इवैक्यूएशन के दौरान भी एक रॉकेट से हमला हो गया। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। इस वक्त गाजा बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं उनको इजराइल की सेना खाली करा रही है और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे अब अपने घरों को छोड़कर यहां से किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं जहां पर आईडीएफ लेकर इन्हें जा रही है। इन बच्चों का क्या दोष है? हमास के आतंकियों ने इस शहर में सबसे पहले हमला किया था। अब आप देखिए इन बच्चों को बस में बिठाकर लेकर जाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस तरफ आए। कुछ और लोग अपने सामान के साथ में इस वक्त इस शहर को छोड़ रहे हैं, सदरौश शहर को। ये तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि इस पूरे शहर को खाली कराया जा रहा है। छोटा सा बच्चा है इनके पास में, ये तस्वीरें देखिए चॉकलेट खाता हुआ। ये हालात इस वक्त यहाँ पर बन गए हैं। इन मासूमों का क्या दोष है? इन मासूमों को भी अब अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। अपने परिवार के साथ में ये सुरक्षित जगह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमास के आतंकी हमले का डर अभी भी बना हुआ है और यहाँ रॉकेट से फायर लगातार हो रहा है जिसे हालांकि इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन परिवार के परिवार अब इस शहर को छोड़ रहे हैं। इजराइल में सदरौश शहर को आप देखिए अपने सामान के साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। हेलो, तो आप देखिए कि कैसे यहाँ से लोग अब अपना सामान लेकर जा रहे हैं, बसों में बैठकर यहाँ से निकल रहे हैं। ये सदरौत शहर है गाजा बॉर्डर पर बिल्कुल सटा हुआ। हमास के आतंकियों ने सबसे पहला हमला इसी शहर में किया था। आज इस शहर को खाली कराया जा रहा है। पूरा सदरौत शहर ये आपको अब खाली नजर आएगा। लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं एक स्कूल में और यहाँ से आईडीएफ या जो सरकार है यहाँ की जो इन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर जा रही है वहाँ ये लोग रवाना हो रहे हैं। सदरौश शहर को खाली कराने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब जो लोग हैं वो यहाँ से जब खाली हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो सदरौत के आसपास गाजा बॉर्डर का एरिया है वहाँ से अब इजराइल की सेना कोई बड़ा ऑपरेशन जरूर लॉन्च कर सकती है क्योंकि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ही इस शहर को फिलहाल यहाँ खाली कराया जा रहा है। तो तस्वीरें मैं आपको गाजा बॉर्डर के सदरौश शहर से दिखा रहा हूँ जहाँ पर अब लोग अपने घर बार को छोड़कर निकल रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, सदरौश शहर, इजराइल। एक पूरा परिवार सदरौश शहर से अपना घर छोड़कर जा रहा है और अपना घर छोड़ने का दर्द इनके चेहरों पर साफ तौर से देखा जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं सामान के साथ, ये पूरा परिवार अब अपने घर को छोड़कर सदरौश शहर को छोड़कर, मैं 4 छोटे बच्चों को यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इन लोगों को डर है कि हमास के आतंकी यहाँ पर दोबारा हमला ना कर दें, यहाँ फिर से रॉकेट से हमला ना हो जाए क्योंकि सायरेंस लगातार बज रहे हैं। यहाँ पर कंटिन्यू रॉकेट से हमले का अलर्ट आता रहता है। ऐसी स्थिति में अब सदरौश शहर को यहाँ पर खाली कराया जा रहा है और परिवार
के लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत दर्द है उनके चेहरों पर। उन लोगों को क्योंकि अब अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, छोटे बच्चों के साथ में इस पूरे सदरौश शहर को खाली कराया जा रहा है। फिलहाल एक स्कूल में इनको यहाँ इकट्ठा किया गया है, यहाँ से इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाया जाएगा। सदरौश शहर बिल्कुल गाजा बॉर्डर से सटा हुआ है, पहला शहर है इजराइल का, और इसी जगह पर हमास के आतंकियों ने सबसे ज़्यादा हमला किया था और अब यहाँ के आम लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। सर मैं ओके, इट्स ओके। तो आप देख सकते हैं दर्द बहुत ज़्यादा है, लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने सामान, अपने बैग, अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि जिस घर में ये रहते आए हैं उस घर को छोड़ने का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। उस दर्द को हम इनके चेहरे पर महसूस कर पा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि कैसे ये बच्चे भी जो इन घरों में रहा करते थे वो भी अब अपने घर को छोड़कर यहाँ से आगे जा रहे हैं। बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं, बहुत ये दिल को बहुत उकेर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इन छोटे बच्चों का कोई गुनाह नहीं है इस युद्ध में, जिस तरह से हमास ने इस शहर पर हमला किया है। ये तस्वीरें मैं आपको सदरौश शहर से दिखा रहा हूँ। काफ़ी दर्दनाक पल है ये अपना घर छोड़ने का, और इन बच्चों को कब तक अपने घर में वापसी होगी ये भी नहीं पता। ये युद्ध कब तक चलेगा और कब हालात सामान्य होंगे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि मासूम बच्चों का क्या दोष है, क्या उनकी गलती है जो इसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। फिलहाल आप समझ सकते हैं सदरौश शहर को खाली कराने का मतलब है कि किसी बड़े हमले की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। जी न्यूज़।